हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चों। और आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में ए एंड द का उपयोग, आप सभी के लिए ये हेल्पफुल है। चाहे आप 9th क्लास में, चाहे 10th में, चाहे 11th, चाहे 12th में, सभी में एक नंबर हमेशा पूछा जाता है। और चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ए एंड द का उपयोग। और बिल्कुल इसमें एग्जाम्पल से आप समझोगे। वैसे आप लोगों को उच्चारण देखना है, सीधा हिंदी, हम हिंदी मीडियम वाले हैं और सीधा हिंदी से ही समझाएंगे। उच्चारण, केवल आपको उच्चारण देखना है, ठीक है। उच्चारण में यदि आपका क्या आ जाए बच्चों, स्वर, स्वर आएगा तो आपको ऐन लगाना है। उच्चारण की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में देखना है। और यदि बच्चों आपका व्यंजन आएगा हिंदी में तो फिर आपको ए लगाना है। बाकी दा का उपयोग तो सबको पता है कि मान लीजिए किसी प्रसिद्ध स्थान के लिए, किसी प्रसिद्ध ग्रंथ के लिए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए, महान पुरुष के लिए, या किसी प्रसिद्ध, मान लीजिए कोई भी आपका पर्यटक स्थल है, तो जो भी प्रसिद्ध चीजें होगी उसे में आपको दा का प्रयोग करना है। और आप लोग जानते हो कि जो आर्टिकल्स है बच्चों वो दो प्रकार से होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। जिसमें से आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है दा, और इनडेफिनेट में ए और एन, ये सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। दा का प्रयोग आप लोग ध्यान रखना किसी फेमस जगह के लिए ही करेंगे। तो यहां पर देखो, रुस्तम इज यंग पर्सन। एंग, एंग मतलब या से शुरू होता है, और या क्या है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग करेंगे। बनारस इज होली सिटी, अब यहां पर हा से शुरू होता है बच्चों, ठीक है। हा क्या है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां पर आयरन इज यूजफुल मेटल, यू, यू ये आप मत समझ लेना कि भाई साहब ये यू है, ये आपका वॉवेल है, इससे मतलब हमको नहीं है। यूजफुल ऐसा होता है, इसलिए आपका यहां पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि उच्चारण हमारा व्यंजन आ रहा है। आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो। अब देखो भाई, ईयर, ईयर में इस तरीके से हम लिखते हैं, ये आपका क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, स्वर है। जब स्वर है तो ऐन का प्रयोग करेंगे। नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन ये बना रहता है कि बाई हमारा कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में, तो फिर हम ए का प्रयोग कर, नहीं नहीं, इसका उच्चारण देखना है। उच्चारण बच्चों, क्या उच्चारण। देखिए अगला, एस्टरडे यूरोपियन, यू से, यू में आप लोगों ने अभी पढ़ा यू, यू में ए लगेगा, ठीक है। ई भले यहां पे है, ई आपका वॉवेल है, लेकिन हिंदी में जब इसका उच्चारण देखते हैं तो यूरोपियन आता है। ही इज नॉट ऑनरेबल, एच भले है लेकिन आ से आता है, तो ऑनरेबल मतलब आ से आता है तो एन लगेगा। अब देखो यहां पे देखो, इजी, इजी बच्चों एन लगेगा, क्योंकि ई से शुरू होता है जो कि आपका स्वर है। आइसलैंड, आइसलैंड में एन लगेगा। बस हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर यहां पर देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या लगेगा, एन लगेगा। यहां पर देखो बच्चों, यूटडी, अंटडी इसको पढ़ेंगे, अंटडी, ठीक है, अंटडी, यानी यहां पर एन लगेगा। अन से, आ से शुरू होता है। फिर बुक, बुक में क्या लगेगा, बुक, बाबकरी से बुक, तो ए लगेगा। फिर यहां पर ऑनर, ऑनर में क्या लगेगा बच्चों, एन लगेगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक शब्द में इसको देखो, जब भी फुल फॉर्म हो इसको आप उदाहरण पढ़ो। आर, आर टी सी, तो आर टी सी, आर में आ लगता है ना, तो एन लगेगा। यूनिवर्सिटी, यू, यू, ठीक है, हिंदी में यू, या यज्ञ वाला यू, तो फिर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। बनेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दा का प्रयोग इसके अलावा सब में दा लगा देना। फिलहाल यहां पर देखो, भागवत गीता में क्या लगेगा, दा लगेगा। लो भैया, दा का प्रयोग कर दिया। एक आध एग्जाम्पल दा में करना, बाकी आप सबको पता है भाई, वैसे भी आप लोग कर लोगे, आप लोग होनहार हो, समझदार हो। एन ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ, तो द ट्रूथ हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन क्या हमेशा सत्य बोलता है, द ट्रूथ, ठीक है। अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट, एक अच्छा खासा बताने के लिए द बेस्ट स्टूडेंट लगेगा, ठीक है। यहां पर बच्चों, प्रासु इज एम, एम पी आगे, एम, एम, एम में क्या लगेगा, एन एम पी, ठीक है। इसके बाद देखो, लॉट, ला शब्द में ए का प्रयोग होगा, ठीक है। एन इंजीनियर, ई से शुरू होगा तो इंजीनियर, तो आपका हो जाएगा एन। फिर बच्चों यूरोपियन, यू से तो ए यूरोपियन। रामायण तो द रामायण, क्या हो जाएगा, द रामायण।
रामायण किसी फेमस के लिए ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दा ताजमहल, दा चार मीनार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मान लीजिए किसी प्रसिद्ध नदी के लिए दा गंगा, दा जमुना, दा गोदावरी, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके पास प्रसिद्ध पॉलिटिकल लीडर ही है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। या कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल एक यूनिटी है, ठीक है, या किसी भी पार्टी का नाम है, जैसे दा मान लीजिए बीजेपी, दा कांग्रेस, जो भी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, तो दा कम्युनिस्ट पार्टी, ये आप दा प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए किसी सागर का नाम आ गया, दा रेड सी, दा इंडियन ओशियन, ठीक है। या कि मान लीजिए कोई ट्रेन का ही नाम है, दा राजधानी एक्सप्रेस, दा इंटरसिटी, तो ऐसे शब्द में हम दा का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। और पहाड़ पर्वत, इनके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग अलग ही समझ में आ जाएगा जब भी एग्जाम्पल में भी, जैसे मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के लिए बात आ जाए, ठीक है, तो फिर दा का प्रयोग होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे दा सन है, सूर्य है ना, मान लीजिए पूरी दुनिया के लिए प्रयोग, तो दा वर्ल्ड, दा यूनिवर्स, तो इन सब चीजों में किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो दा का प्रयोग वैसे भी आप लोगों को क्लियर है, बन ही जाएगा, उम्मीद करता हूं बच्चों। और भी जो फेमस चीजें आपको समझ में आए, जो भी फेमस चीजें आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि दा रामायण इज ए सीक्रेट बुक, सीक्रेट बुक, ठीक है। दा कुरान अलाउड ए सीक्रेट बुक, तो कुरान में, या मान लीजिए किसी चेयरमैन को बताना है, तो दा चेयरमैन विल बी डिसाइड दिस मैटर, ठीक। तो इस प्रकार से दा का प्रयोग आसानी से बनेगा। बिल्कुल 5 मिनट में ए एंड दा का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्लास में है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।